आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के मानचित्र पर उत्तराखंड की स्थिति क्या आती है। काफी स्टूडेंट को इसको समझने में दिक्कत आती है, तो आज इस मैप वाली व्यवस्था के माध्यम से हम समझने की बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की स्थिति भारत के मानचित्र पर क्या है। तो इसके लिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि भारत का मानचित्र कैसा है और उस पर उत्तराखंड की स्थिति क्या बनती है। तो सबसे पहले हमें भारत के मानचित्र को देखना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले भारत के मानचित्र को देखते हैं। ये आपके सामने जो स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे भारत का मानचित्र है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेके केरल और अरुणाचल प्रदेश से लेके और गुजरात के बीच में, अगर आप इस पूरे को भारत का मानचित्र यहाँ पर देखें, आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश के साथ ही ये उत्तराखंड भी लगा हुआ है। ये पुराना मानचित्र है जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को साथ में दिखाया गया है, ठीक है। अब इस पूरे मानचित्र पर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड को अगर हम देखें तो देखिए आप एक दूसरे मानचित्र पर ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ उत्तराखंड की स्थिति भारत में क्या बनती है। तो ये जो बड़ा सा मैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें जो लाल कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना मानचित्र पर, ये पूरा भारत का मानचित्र है काले रंग का। यहाँ पे लाल कलर में आपको जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, ये उत्तराखंड है। आपको भूगोल का स्टूडेंट होने के नाते इस बात की जानकारी होती है कि किसी भी स्थान पर, किसी विशेष स्थान की अगर हम स्थिति की बात करें तो स्थिति देखने के लिए हमें उस स्थान विशेष को 4 भागों में बांटना होता है। यानी कि उत्तराखंड की स्थिति भारत में कहां पर है, इसके लिए हमें भारत को 4 भागों में बांटना होगा, जैसा हम ज्योग्राफिकली बांटते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक और मैप देखना होगा कि उत्तराखंड को, भारत के मानचित्र को इस तरह से 4 भागों में बांटना होगा कि वो बराबर 4 भाग हो और साथ में हमें ये पता लगे कि उसमें उत्तराखंड कहां पर बैठता है, ठीक है। तो अगर भारत के मानचित्र में उत्तराखंड उत्तरी भाग कहां पर पड़ता है, दक्षिणी भाग कहां पर पड़ता है, पूर्वी भाग कहां पर पड़ता है, पश्चिमी भाग कहां पर पड़ता है, अगर हमें ये देखना हो तो सबसे पहले हमें कर्क रेखा को आधार मान के ये करना होता है, ठीक है। क्योंकि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो उसके लिए भी हम भारत का एक और मानचित्र देखते हैं कि भारत के मानचित्र पर कर्क रेखा जो है ना वो कहां तक जाती है। कर्क रेखा को ही हम आधार क्यों बना रहे हैं? कर्क रेखा को हम आधार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, जैसा कि आप इस चीज को इस मानचित्र पर यहाँ पर देख पाएंगे। ये जो मैप आपके सामने अभी यहाँ पर रखा है, ये वाले मैप पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये भारत का मानचित्र है और इस बीच में जो ये लाइन खींची हुई है, यहाँ पर जो लाइन आपको खींची हुई दिखाई दे रही है, ये कर्क रेखा है और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है। उत्तर की तरफ ये उत्तरी भारत और दक्षिण की तरफ ये दक्षिणी भारत। अब उत्तराखंड यहां पर है, तो इस लिहाज से अगर हम देखें, कर्क रेखा के लिहाज से अगर हम देखें तो उत्तराखंड की स्थिति उत्तर में आती है। ये रेखा ये बता रही है कि उत्तराखंड की स्थिति भारत के मानचित्र पर उत्तर की तरफ है, ठीक है। अब अगर हमें ये पता करना हो कि पश्चिम और पूर्वी गोलार्ध के हिसाब से, पश्चिमी और पूर्वी भारत के हिसाब से उत्तराखंड की स्थिति कहां पर आती है, तो अब हमें ये एक दूसरे मैप पर उसको देखना होगा। वो कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर जो मैप आपकी स्क्रीन पर अभी आ रखा है, ये वाला मैप आपको भारत के 4 बराबर भाग दिखा रहा है। ये वाला जो मैप यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला मानचित्र आपको 4 बराबर भाग दिखा रहा है। ये जो लाइन यहाँ पर जा रही है स्ट्रेट पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये कर्क रेखा है। ये बता रही है कि भारत का उत्तरी भाग ये वाला है और दक्षिणी भाग ये वाला है, ठीक है। और ये जो लाइन खड़े में आपको दिखाई दे रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये वाली लाइन आपको बता रही है कि भारत का पश्चिमी हिस्सा कौन है और उत्तरी हिस्सा कौन है। अब इसी मैप पर जब हम उत्तराखंड की स्थिति को यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने इस वाले मानचित्र पर देखा था यहाँ पे उत्तराखंड की स्थिति, तो देखिए ये जो रेखा भारत को उत्तर से दक्षिण की तरफ बांट रही है, ये है भारतीय मानक समय रेखा और ये भारत को बीचों बीच में से बांटती है। तो ये हो गया पश्चिमी हिस्सा। और ये जो रेखा है जो आप पश्चिम से पूर्व की तरफ देख रहे हैं, ये कर्क रेखा है और ये भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांट रही है। और इस लिहाज से जब हम भारत को 4 भागों में बांट लेते हैं बराबरी के साथ, तो हम पाते हैं कि उत्तराखंड की स्थिति ये है। और क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध है कर्क रेखा के हिसाब से, पूरे भारत का ये उत्तरी भारत है कर्क रेखा के हिसाब से, और अगर हम भारतीय मानक समय रेखा के हिसाब से देखें तो ये भारत का पश्चिमी भाग है। तो इस तरह से हम ये समझ जाते हैं कि अगर हम कर्क रेखा को आधार मानकर देखें तो उत्तराखंड की स्थिति उत्तर की तरफ आती है, ठीक है। उत्तराखंड की स्थिति उत्तर की तरफ आती है, भारत के मानचित्र के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम भारतीय मानक समय रेखा की बात करें
तो इस लिहाज से उत्तराखंड की स्थिति पश्चिम की तरफ आती है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो हम अभी दिखा रहे थे आपको कि भारत के मानचित्र पर उत्तराखंड की स्थिति क्या है। तो इसको देखने में अब हमें कोई समस्या नहीं है। कैसे? भारत के मानचित्र पर उत्तराखंड की स्थिति कर्क रेखा के अनुसार उत्तर की तरफ है और भारतीय मानक समय रेखा, जो कि भारत को पूर्वी और पश्चिमी दो बराबर भागों में बांटती है, उसके हिसाब से पश्चिम में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? क्योंकि इस मैप पे आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड ना तो इस रेखा पर है और ना ही इस रेखा पर है, बल्कि इनके बीच में है। तो ये उत्तर की तरफ और ये पश्चिम की तरफ। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा, जो हमें इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, वो होगा उत्तर पश्चिम। यानी कि इस पूरे अध्ययन से हमें यह पता लग रहा है कि उत्तराखंड की स्थिति भारत के मानचित्र पर उत्तर पश्चिम को है। तो इस तरह से अगर आप इस मैप के माध्यम से उत्तराखंड की स्थिति को देखेंगे तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।